हमारी इस हेडिंग को और थंबनेल को देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि अमन विहार में रहने वाले अंजलि की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। जी हां, 5 लड़कों ने नए साल की पार्टी करने के बाद एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया, ऐसा कहा जा रहा है। या फिर यूं दूसरे पहलू से देखते हैं तो यह समझ में आता है कि अनजाने में अंजलि की मौत हो गई। क्या था पूरा मामला, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अंजलि इकलौती 23 साल की अपने घर की कमाने वाली लड़की थी। उसके पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। इसके घर पर 4 भाई बहन थे और एक इनकी मां थी जिनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। आपको बता दें कि अंजलि अकेली कमाने वाली लड़की अपने घर पर थी और एक इवेंट कंपनी में काम किया करती थी। एक छोटा भाई था जो कि 13 साल का था, एक छोटा भाई था जो कि 9 साल का था और एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। अंजलि ने 31 तारीख की रात को अपने घर पर कहा कि मैं 9 बजे के बाद घर आऊंगी और अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही हूं। लेकिन 10 बजे के बाद जब घर वालों ने फोन ट्राई करने की कोशिश की तो अंजलि का फोन मिलना बंद हो गया और सुबह 8 बजे एक दुख भरी खबर उन्हें मिली। लेकिन अब यह मामला हुआ क्या? दरअसल अंजलि अपने घर की ओर स्कूटी से आ रही थी, तभी P1 ब्लॉक सुल्तानपुरी के आसपास जब वो पहुंची तो पीछे से कार सवार 5 युवकों ने उसको टक्कर मार दी, क्योंकि 31 तारीख की रात थी और जाहिर सी बात है कि कुछ लोग जो थे वो नशे में थे, कुछ पार्टी के नशे में थे। अब वो नशा किस प्रकार का था ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा, या फिर पुलिस जो छानबीन कर रही है उसमें उस नशे का खुलासा हो पाएगा। लेकिन जो जानकारी है वो ये है कि नशे की हालत में उन युवकों ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसके बाद वो डर गए और अपनी कार को भगाने के लिए एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। और एक्सीलेटर दबाने के बाद उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि जिस स्कूटी को उन्होंने टक्कर मारी थी उस पर अंजलि नाम की एक 23 साल की लड़की थी जिसका पैर पिछले टायर में फंस गया था। और जैसे ही उन्होंने एक्सीलेटर दबाया और सुल्तानपुरी से उन्होंने कंझावला रोड को पकड़ा तो लाल बत्ती पार करते हुए कंझावला रोड तक जा पहुंचे और कंझावला रोड पर एक रास्ते में बीच में जौनती गांव के पास वो लड़की का जो शव था वो शत विशत हालत में मिला। दरअसल इसकी जानकारी कैसे मिली? जब अंजलि का पैर गाड़ी के पिछले पहिए में फंस गया तो गाड़ी चलती रही और क्योंकि रफ्तार से थी तो अंजलि उसके साथ घिसटती रही, जिसे साधारण लैंग्वेज में कहा जाता है। अब रास्ते में एक राहगीर ने ऐसा देखा और उसे लगा कि एक लाश इस गाड़ी के साथ घिसट रही है और उसने तुरंत पुलिस को फोन लगा दिया और उसने पूरी जानकारी दी। पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने देखा कि उसको ऐसी कोई गाड़ी तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन जब वो कंझावला गांव की ओर आगे की तरफ बढ़ी उस रोड पर तो उसे जौनती गांव के पास एक शव शत विशत हालत में मिला और उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे, क्योंकि 4 किलोमीटर से ज्यादा का सफर अंजलि घिसटते हुए तय कर चुकी थी और उसको इतनी चोट लग चुकी थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने संजय गांधी अस्पताल में शव गृह में अंजलि के शव को रखवाया। रात करीबन 3 बजे के आसपास का समय यह बताया जा रहा है जिस वक्त ये पूरी घटना हुई। पुलिस ने अगले ही दिन ये बात का पता लगाया कि हादसा तो दरअसल सुल्तानपुरी में हुआ था। पुलिस ने केस स्थानीय पुलिस को ट्रांसफर कर दिया, जो कि हमेशा से होता आया है। स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और विजय विहार इलाके से उन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पहचान भी कर ली गई, उनके नाम भी सामने आ गए। उनके नाम भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि उनके नाम जो हैं उनमें पहला नाम है दीपक खन्ना, दूसरा नाम है अमित खन्ना, एक है कृष्णन, एक है मिथुन और एक है मनोज। इन 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बाद से ही पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होने लगे। लेकिन नॉर्थ वेस्ट के डीसीपी हरेंद्र ने बताया कि यह मात्र एक एक्सीडेंट है, लेकिन इसकी जांच की जा रही है। सुल्तानपुरी के एरिया में जब हमने तहकीकात की तो करीब 3-3:15 बजे एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था। स्कूटी वहाँ मौके पे मौजूद थी, उससे ऑनरशिप से हमने विक्टिम को भी आइडेंटिफाई किया है और पूरा मामला ये एक फैटल एक्सीडेंट है। और इसमें जो बहुत ही दुखद बात है वो ये है कि विक्टिम को कार के साथ ड्रैग किया गया है और शरीर को काफ़ी नुकसान हुआ, पूरी तरह से लहूलुहान और क्षत विक्षत हो गई। कुछ समय बाद एक्टिव होती है डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को समन किया और कुछ सवालों के जवाब मांगे। उन सवालों में पहला सवाल जो है वो ये है कि मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी उन्हें दी जाए, मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण उन्हें बताया जाए,
मरने वाली लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी उन्होंने मांगी। क्या लड़की के साथ किसी यौन हमले की जांच की गई है, इसकी जानकारी उन्होंने मांगी। लड़की को टक्कर मारने वाली कार के रूट पर पुलिस चौकियों की सूची मांगी। क्या कार को किसी पुलिस वाले ने रोका था और क्या आरोपियों की शराब का सेवन करने की जांच की गई। डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने यह सवाल दिल्ली पुलिस से पूछे और उन्होंने कहा कि आखिर रास्ते में किसी पीसीआर ने या किसी पुलिस वाले ने उन्हें रोका क्यों नहीं। क्या वहां कोई तैनाती नहीं थी। क्या नए साल पर पुलिस को एक्टिव नहीं होना चाहिए था। ऐसे कई सवाल स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस से पूछे। हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। वो लोग दारू पी के गाड़ी चला कैसे रहे थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या दिल्ली पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कल रात दिल्ली में। ये बहुत 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 डराने वाली बात है। दिल्ली महिला आयोग ने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को और मैं चाहती हूँ कि एक्शन हो। लेकिन सवाल ये है कि अमन विहार में रहने वाली 23 साल की अंजलि की जान तो चली गई, पीछे छोड़ गई 2 किडनी खराब हुई मां, एक छोटा भाई 13 साल, एक छोटा भाई 9 साल। अब घर में कमाने वाला आखिर बचेगा कौन। आखिर पुलिस उनके लिए क्या करेगी या फिर सरकार की ओर से अंजलि को क्या मदद मिल पाएगी। 5 लोगों ने एक लड़की की जान तो ले ली, जाने अनजाने गई एक लड़की की जान। अब इसका खामियाजा कौन भुगतेगा, इस पे क्या कार्रवाई की जाएगी, ये दिल्ली पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है और इस पूरी घटना की जानकारी पल पल की अपडेट हम न्यूज 44 पर आपको पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ और आपको इस घटना में गलती किसकी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।